रंजन का राजीव, क्योंकि तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जनाजा निकल पड़ा है, उनका जो पार्थिव शव है वो थोड़ी देर में ही सपुर्दे खाक हो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच दो अलग अलग रिएक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। एक बीजेपी का रिएक्शन है जिसमें साफ तौर से एक मैसेज दिया जा रहा है कि हमने अपराधियों का अंत किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है या फिर दूसरी पार्टियां हैं, वो एक विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दूसरे आरोप लगा रहे हैं कि यह स्वाभाविक मौत नहीं है, यह साजिशन हत्या है। तो दो मैसेज यूपी की जनता के बीच में जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इन दो मैसेज को? देखिए, ये सियासत है। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी पे बहुत सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और एनडीए में बहुत सारे विधायक हैं जिनके मुकदमों की फहरिस्त करीब मुख्तार अंसारी के बराबर या उससे ज़्यादा भी है। लेकिन सवाल ये है कि ये सियासत है। मुख्तार अंसारी के करीबी अभय सिंह, जो कि फैज़ाबाद के विधायक हैं, पिछली बार 2022 के चुनाव के समय उनको गिरफ्तार चुनाव के समय किया गया था और तमाम आरोप लगे थे कि मुख्तार अंसारी के बहुत करीबी अभय सिंह है। अभी राज्यसभा के चुनाव में अभय सिंह ने समाजवादी पार्टी से उलट भाजपा को वोट दे दिया, तो अभय सिंह को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई। तो ये समय की बात है, ये सियासत है। पार्टियां एक दूसरे पर क्या आरोप लगाती हैं नहीं लगाती हैं अलग बात है। मूल बात यह है कि मुख्तार अंसारी को जो लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो उन्होंने भी राजनीतिक मुख्तार अंसारी की ताकत का फ़ायदा उठाया था। और जो लोग और ये भी बात छुपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या 2005 में यहीं से 15 किलोमीटर दूर AK-47 की 500 गोलियों से भून दिया गया था। कृष्णानंद राय बीजेपी के विधायक थे, वो आरोप सीधे मुख्तार अंसारी पर लगा था। और ये भी एक सच्चाई है। और उनके परिजनों ने कल काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और उन्होंने कहा कि अब जाके उन्हें न्याय मिला है। इस बीच आप देखिए, जनाजा यहाँ कब्रिस्तान में पहुँच गया है। मुख्तार अंसारी अमर रहे, मुख्तार अंसारी जिंदाबाद, और समर्थक वहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं और बड़ी संख्या में आप देख ही रहे हैं। जबकि धारा 144 लगाई गई थी जब ये मौत की खबर आई थी, और आसपास के ज़िलों की, आसपास के इलाकों की पुलिस यहाँ पूरे चप्पे पे तैनात है। बावजूद इसके हज़ारों की संख्या में मुख्तार अंसारी के समर्थक, मुख्तार अंसारी को चाहने वाले लोग अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए आए हैं जनाजा में। और ये सुपुर्दे खाक किए जाने के लिए ख़ानदानी जो कब्रिस्तान है उसमें मुख्तार अंसारी का शरीर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं गाजीपुर से, ये लाइव तस्वीरें जहां पर पूर्वांचल के माफिया डॉन, मऊ के 5 बार विधायक मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर अब सपुर्दे खाक होने जा रहा है। हजारों की संख्या में वहां पर लोग मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। एक छवि मुख्तार अंसारी की माफिया डॉन की है, दूसरी छवि 5 बार के विधायक भी हैं। वहां के लोग उन्हें रॉबिन हुड की इमेज की तरह देखते हैं, लेकिन यूपी की सियासत में या फिर देखें यहां पर माफिया डॉन की एक छवि थी। उन सब के बावजूद आप जनाजे में जो भीड़ दे सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के नेताओं को देखने का नजरिया लोगों का किस तरह से है। अगर आप दिल्ली से देखेंगे तो एक अलग तस्वीर नजर आएगी, लेकिन अगर आप इसे गाजीपुर के लोगों की, जनता की दृष्टि से या फिर उनके विधायक के जनाजे की दृष्टि से देखेंगे तो ये अलग तस्वीर नजर आएगी। देखिए, हजारों की संख्या में वहां पर है, पार्थिव शरीर अब निकल पड़ा है। कुछ ही देरों में ये कब्रिस्तान अब पहुंच जाएगा और वहां पे थोड़ी देर में सपुर्दे खाक वहां पे किया जाएगा। तस्वीरें और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन, लगातार हम इतिहास और वर्तमान का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासत पे क्या असर पड़ेगा, पुरानी कहानियां क्या थी। राजीव, लेकिन अगर मुख्तार अंसारी की कहानी के बारे में बात किया जाए तो कई दोस्त भी थे, कई दुश्मन भी थे। दुश्मनी के बारे में आप जरा कहानियां हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं अवधेश राय, अजय राय, ब्रजेश सिंह। राजीव, जरा बताएं रवि, आवाज आ रही है? बिल्कुल राजीव, आवाज आ रही है। हम देख रहे हैं कि जनाजा बिल्कुल गेट के पास पहुंच गया, कब्रिस्तान के गेट के पास।
थोड़ा पीछे भाई रवि आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आपको रवि आवाज आ रही है? आ रही है राजीव, आपकी आवाज आ रही है, ओवर टू यू।